गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एनपीओ के बारे में डिस्कस किया था कि एनपीओ जो है वो क्या होते हैं, क्या उनका मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव क्या हैं एनपीओज़ के और इसके फीचर्स क्या हैं एनपीओज़ के। आज हम करेंगे कि जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीन्स जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं और लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो अंतर का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से ही आप लोगों ने हमेशा ही बनाना है। जब भी डिफरेंस की हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 कॉलम्स जो हैं वो बनते हैं। सबसे पहले आता है अंतर का आधार, किस बेस के ऊपर हम दोनों जो भी हमारे पास दिया गया है उसमें हम डिफरेंस बताएंगे। तो वो अंतर के आधार में यहाँ पे वो पॉइंट्स आते हैं। फिर एक तरफ हम एक संस्था का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ दूसरी संस्था। जो पहली है हमारी दैट इज़ लाभ ना कमाने वाली संस्था, दैट मीन्स एनपीओ, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी लाभ कमाने वाली संस्था। तो सबसे पहला अंतर का आधार है हमारे पास उद्देश्य। तो लाभ ना कमाने के लिए जो स्थापित संस्था है, तो दिखती सी बात है इसका उद्देश्य ही क्या है, लाभ ना कमाना। ठीक है। तो एनपीओज़ का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सदस्यों और समाज के लिए सेवाएं प्रदान करना होता है। लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। जबकि जो लाभ कमाने वाली संस्था है, दिखती सी बात है, इसका जो उद्देश्य ही है वो क्या है, लाभ कमाने के लिए। मैं अगर कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा उद्देश्य उसका क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। दूसरा अंतर का आधार है पूंजी। ठीक है। तो जो ये एनपीओ होती हैं, इनमें पूंजी नहीं होती है। अब ये पूंजी क्या है, पूंजी जो है अगर आपको याद होगा तो +1 में जो शब्दावली आपने पढ़ी थी, लेखांकन शब्दावली, उसमें हमने इस शब्द को डिफाइन किया था, पूंजी। पूंजी क्या होता है, तो पूंजी जो है वो व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगाया गया जो पैसा होता है उसे हम बोलते हैं पूंजी। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो जो ये एनपीओज होती हैं, इनमें पूंजी नहीं होती है, पूंजी कोष होता है, कैपिटल फंड। जो भी पैसा आता है वो फंड के नाम से आता है और उसी के नाम से उसको रखा जाता है। ठीक है। और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उसमें पूंजी खाता ही रखा जाता है। इसमें वो पैसा आता है जो व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट जो अंतर का आधार है हमारा वो है आधिक्य अथवा लाभ। ठीक है, प्रॉफिट। तो एनपीओ जो होती हैं, क्योंकि ये लाभ न कमाने के लिए शुरू की जाती हैं, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लाभ हानि खाता नहीं बनाते हैं। जो दूसरी संस्था होती है लाभ कमाने वाली होती है, उसमें हम लाभ हानि खाता बनाते हैं और लास्ट में हम निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछली साल जब आपने जो है वो पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम जो हैं उसे इस तरह से बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। उसमें ये 2 साइड्स हमारी रहती थी, ये जो है वो क्रेडिट साइड और दिस वन इज़ योर डेबिट साइड। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते थे जो भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होता था। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास आ जाते थे एक्सपेंसेस, जितने भी होते थे एक्सपेंसेस, यहाँ पे इस तरह जो होती है वो इनकम्स आ जाती थी। ठीक है। तो इन दोनों को जब हम यहाँ पे प्लस और माइनस करते थे, अगर ये वाली साइड हमारी ज़्यादा है और ये वाली कम हो जाती थी, तो यहाँ पे जो बैलेंस हमारे पास आता था, इधर जो आता था, ठीक है, इसको हम बोलते थे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते थे। तो लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं में जो निकाला जाता है उसको हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोलते हैं। जबकि यहाँ पे जो एनपीओज होती हैं इनमें बनाया जाता है आय व्यय खाता और सीधा लिखा जाता है आय और व्यय। ये कैसे बनाया जाता है ये हम आगे करेंगे। तो आय और व्यय इसको दिखाया जाता था, और अगर हमारी आय ज़्यादा है व्यय कम है तो जो बैलेंस बचता था उसको हम सरप्लस कहते थे, और अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गई, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी है, इसको अभी हम बताएंगे कि कैसे इसको हमने निकालना है, कैसे निकालते हैं वो आगे करेंगे। उसके बाद है लाभों का वितरण। ठीक है। तो लाभ ना कमाने वाली जितनी भी संस्थाएं होती हैं, इनमें जो
आधिक्य और कमी होती है, इसको हम पूंजी कोष में जोड़ देते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे लाभ कमाने वाली जो संस्था होती है, यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होता है उसको स्वामियों में बांट दिया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। और लास्ट है वित्तीय विवरण, मतलब जो ये एनपीओज होती हैं और लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, कौन कौन से विवरण तैयार करती हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं ये तैयार करती हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और स्थिति विवरण, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला खाता जो यहाँ पे बनाया जाता है, उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद स्थिति विवरण बनाया जाता है। जबकि जो हमारी लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं ये बनाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है।